अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है, आज मेरा था CS621 का पेपर। ठीक है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। तो इसमें मैं आपको आज बताऊंगा आज पेपर में जो है क्या क्या जो है चीज़ें आई हैं। तो उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले जितने भी इसके पीडीएफ है ना, क्योंकि इसके सारे फाइल्स जो है वो वीकली वाइज हैं और सारे वो अलग अलग है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उन सब को मर्ज कर लेना है एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने इस फाइल को यानी कि सारे 7 से लेकर 15 तक ना सारे मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल दिए थे। 550 पेज हैं ये। ठीक है, ये सारे मैंने एक ही मतलब फोल्डर के अंदर सारे डाल दिए हैं। ठीक है, ताकि अब मेरे लिए मैंने जब भी इसको पढ़ना है तो मैं सिर्फ एक ही ओपन करूँगा, तो और ये सारा मैं इसमें पढ़ लूँगा जो जो मैंने पढ़ना है। वरना उसमें क्या होता है, फिर अभी एक ओपन किया, फिर दूसरा ओपन किया, फिर उसको देखा, आगे पीछे किया, फिर यहाँ पे ये है कि फिर वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें ये आपने डाल देंगे एक में ही, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे चैनल पे। यहाँ पे मेरे पास मैंने जो है ये पूरी इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, 6 to 1 की, वीक 7, वीक 8, वीक 9, वीक 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो सारे आपने वीक यानी 8-8 मिनट की वीडियो है। तो ये आप लाजमी अगर देख लेंगे तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा इसी में से। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई है यहाँ पे 6 to 1 वाली। ठीक है, CS6 to 1 फाइनल टर्म एग्ज़ाम। तो ये आपने देख लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी MCQs और वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम जाते हैं अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे। और यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने लाजमी अपने पेपर के लिए इसमें करना है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल्स। ठीक है, इसके यानी आगे जो है टाइप्स हैं, यानी कि एक होता है सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, एक होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ठीक है, सिक्वेंशियल क्या होता है, ऑल प्रोसेसेस में रन एट डिफरेंट टाइम्स बट दे सी ऑल ऑपरेशंस इन सेम ऑर्डर, यानी कि सब प्रोसेसेस को एक ही ऑर्डर नज़र आए, तो वो क्या होता है, सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, तो ये वाला जो है टॉपिक आया हुआ था क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल वाले। ठीक है, उसके बाद आगे होता है इवेंचुअल, यानी क्या होता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मीन दैट ऑल कॉपीज ऑफ डाटा मे नॉट बी द सेम एट फर्स्ट बट आफ्टर सम टाइम दे बिकम द सेम। यानी पहले x = 10 हुआ, ठीक है, किसी और सर्वर को क्या शो हुआ, x = 5, और कुछ टाइम के बाद जो है x = 10 शो हो गया, तो वो चीज़ क्या होती है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे जाएंगे। नेक्स्ट आगे मैप रिड्यूसेस 5 स्टेप्स, यानी मैप रिड्यूस वाला आपने टॉपिक लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी डेफिनेशन, उसके बाद और जितनी भी इसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं सारी आपने इसको देखना है, इस टॉपिक को। मैप रिड्यूस इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क विच सपोर्ट्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑन लार्ज डाटा सेट्स। ठीक है, ये MCQs के लिए, शॉर्ट के लिए, सब के लिए मतलब आपने याद करना है इसको। मैप रिड्यूस, ये 3 मेन फेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप, सॉर्ट और रिड्यूस। ठीक है, इसके 3 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैप रिड्यूस इंट्रोडक्शन इन सिंपल डाटा पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल डिज़ाइन फॉर स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। उसके बाद पायोनियर्ड बाय गूगल, ये आया हुआ था गूगल वाला, ये MCQs के लिए ना, ये सारा आगे दिया हुआ था, यहाँ पे हमने गूगल लिखना था। ये फिर आगे पॉपुलराइज्ड बाय ओपन सोर्स एडोब प्रोजेक्ट यूज्ड एट याहू, फेसबुक, अमेजोन। मैप यूज्ड होता है यानी कि गूगल के लिए, किसके लिए, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन फॉर गूगल सर्च, आर्टिकल क्लस्टरिंग फॉर गूगल न्यूज़ और स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। फेसबुक में कहाँ इस्तेमाल होता है, डाटा माइनिंग में, एड ऑप्टिमाइजेशन में, स्पैम डिटेक्शन में। याहू में वेब मैप पावरिंग याहू सर्च में, स्पैम डिटेक्शन फॉर याहू मेल में। ठीक है, नेक्स्ट है मैप रिड्यूस यूज इन रिसर्च। रिसर्च में कहाँ का इस्तेमाल होता है, ये भी आपने बस नाम के याद रखने हैं। ये वाले नाम ये आए नहीं थे, लेकिन ये आपने लाजमी याद रखने हैं नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हमारे पास है 5 मैप स्टेजेस, यानी इसमें क्या होता है, इनपुट स्टेज होती है, फिर मैप स्टेज होता है, फिर आगे सॉर्ट स्टेज, फिर आगे ग्रुप, फिर आगे रिड्यूस। ठीक है, तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिक कीज़ इन ग्रुप स्टेज, इंटरमीडिएट की, कोमा वैल्यू और आगे पेयर। नेक्स्ट आगे आ जाता है मैप रिड्यूस एक्चुअल डाटा एंड कंट्रोल फ्लो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें चीज़ें मैंने सारी लिख दी हैं, तो ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आगे 1000 ऑफ मशीन, 10,000 ऑफ डिस्क। ठीक है, फिर आगे कॉस्ट इफिशिएंसी, ये भी देख लेना आपने। फिर आगे आ जाता है HDFS का, यानी कि इसका बनता है एडोब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्लस्टर। 2 नोड्स, 2 नोड्स होते हैं, कौन कौन से, नेम नोड जिसका नाम होता है मास्टर नोड, और डाटा नोड जिसका नाम होता है वर्कर नोड। ठीक है, ये दो आपने लाजमी इनको देखना है, नेम नोड और डाटा नोड। नेक्स्ट आगे वर्चुअल मशीन के नेम्स बताने थे, यानी VMware वर्क स्टेशन, वर्चुअल बॉक्स,
हाइपर वी, पैरेलल्स, डेस्कटॉप, KVM और ये सारा। नेक्स्ट आगे IO टूल, 3 टाइप, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है MPI का कॉन्सेप्ट, मैसेज पासिंग इंटरफेस। MPI हेल्प्स डिफरेंट कंप्यूटर्स प्रोसेसेस शेयर डाटा एंड कोऑर्डिनेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर। नेक्स्ट है 2 टाइप ऑफ स्विच टेक्निक्स, ठीक है, 2 किस्म की स्विच टेक्निक होती है। स्विचिंग इज प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट कमिंग इन फ्रॉम वन पोर्ट टू अ पोर्ट लीडिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आपने सबक पढ़ लेना है। यहाँ से आगे 2 डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी? एक होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये एक सवाल है, ये आपने देख सकते हैं ChatGPT से पूछ लेना या कहीं से भी ये जो है ये सवाल करवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे 4 डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, डाटा डिकम्पोजिशन, एक्सप्लोरेटरी और स्पेकुलेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स डिकम्पोजिशन की। ठीक है, फिर आगे रिकर्सिव क्या होता है? डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर इजियर पीसेस, यानी इसमें एग्जांपल आ जाते हैं क्विक सॉर्ट। ठीक है, फिर आगे डाटा डिकम्पोजिशन हमारे पास आ जाता है। तो ये इसकी जो है टाइप्स ये आपने लाजमी करने, एक्सप्लोरेटरी, स्पेकुलेटिव, डाटा और रिकर्सिव। ठीक है, फिर आगे GPU के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन था, ये आपने देखना है। फिर आगे स्टैटिक टोपोलॉजी की टाइप्स लिखनी थी, तो 2 टोपोलॉजी होती हैं, एक होता है स्टैटिक टोपोलॉजी, एक होता है डायनामिक। फिर स्टैटिक के जो है आगे कुछ टाइप्स थी, स्टार, मैश, हाइपर क्यूब, ट्री और फैट ट्री। फिर क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल के नाम लिखने थे, ये आया हुआ था। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, मोनोटोनिक, राइट्स, रीड योर राइट्स, राइट्स फॉलो रीड्स। फिर इसी तरह कंसिस्टेंसी की जो है टाइप्स लिखनी थी, डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल और क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। इसी तरह टाइप्स ऑफ म्यूटेक्स बताने थे, कितने किस्म के होते हैं, नॉर्मल म्यूटेक्स, रिकर्सिव म्यूटेक्स और एरर चेक म्यूटेक्स। 3 बेनिफिट्स ऑफ MPI, स्टैंडर्डाइजेशन, पोर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस, अपॉर्चुनिटीज, फंक्शनैलिटी, स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिक कनेक्शन नेटवर्क, यानी कि रिंग, लूप नेटवर्क, मैश, टोरस, ट्री नेटवर्क और हाइपर क्यूब नेटवर्क। ठीक है, फिर ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे हमारे पास है पी थ्रेड वाला एक वो हमारे पास ना प्रोग्राम भी है। ठीक है, तो वो भी आपने लाजमी करना है। तो ये आगे हमारे पास ये था। नेक्स्ट आगे 100 TB वाला ऐसा सवाल था। फिर आगे टोटल ओवर हेड टाइम फार्मूला, उसके बाद आगे हमारे पास डिग्री ऑफ स्विच, आगे म्यूटेक्स लॉक की टाइप्स, लॉक्ड और अनलॉक्ड, ये आपने देखना है। नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन ऑफ GPU, मोनोटोनिक, रीड एंड राइट। ठीक है, फिर आगे ये फ्लाइंस, ये भी आपने बस इसको थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है, ये मैंने आगे सॉल्व भी किया, ये इसको आपने थोड़ा थोड़ा देखना है लाजमी। ठीक है, ये फिर स्कीम्स ऑफ सिम्ड और ये मोड से आपने थोड़ा थोड़ा देखना है इसमें आगे। ठीक है, तो बस ये वाली चीज़ें आपने लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे फाइल पे जितने भी यहाँ पे डायग्राम्स हैं, डायग्राम पे करनी है। जैसे ये डायग्राम है एक, ठीक है, ये क्या है? स्टैटिक नेटवर्क है। ये वाला क्या है? डायनामिक है। तो इससे आपने डायग्राम में लाजमी इसकी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स भी। और उसके बाद लाजमी आपने जितनी भी चीज़ें समझने वाली हैं वो भी लाजमी आपने इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं, तो वो भी आपने लाजमी इसको देखना है। ठीक है, बाकी टोपोलॉजीज़ वाला आया हुआ था। ठीक है, टोपोलॉजी और इसकी टाइप्स। अब जैसे ये है हमारे पास ट्री। ठीक है, ये ए वाला क्या है हमारे पास? स्टैटिक ट्री है, और ये बी वाला हमारे पास है डायनामिक ट्री। ठीक है, ये हमारा फैट ट्री है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना सारी चीज़ें आई हुई थी। ये जैसे अब यहाँ 2 बस होती हैं, सिंगल बस, मल्टी बस। ठीक है, और ये सिंगल बस होता है, ये डायग्राम भी आ सकती है ये। उसके बाद मल्टी बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल बस विद फुल बस मेमोरी कनेक्शन। उसके बाद फुल की जगह आ जाएगा सिंगल, फिर आ जाएगा पार्शल, फिर आ जाएगा क्लास मेश। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है। ये सारी इसके आगे डायग्राम से, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। नहीं, स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक्सचेंज हो रही है। अपर बोर्ड नीचे से जा रही है, ऊपर जा रही है। लोअर ऊपर से आ रही है, नीचे हो जाती है, तो लोअर ब्रॉडकास्ट कहते हैं उसे। ठीक है, हमारे पास तो ये हमारे पास जो है काफ़ी सारी इसमें चीज़ें। ठीक है, तो ये वाला टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इन स्टार की क्या है, 2 बाई सेक्शन कितना है 1, तो ये लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला। ये आपने लाजमी इसको देखना है। नेक्स्ट आगे ये क्लाइंट वाला ये भी हो गया, डाटा वाला ये भी हो गया। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको देखना है। और भी आपने पूरा हैंड्स आउट जो है ना एक दफ़ा रीड लाजमी करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में, छोटी छोटी फार्मूले और ये चीज़ें आपने लाजमी इनको देखना है। ठीक है, तो यही है अभी आज की जो है वीडियो है। इंशाल्लाह चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। और यही है सारा इसमें ना।
जितना भी आया था। ये लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। GPU एक्सेलेरेटेड लाइब्रेरी यानी कि एनवीडिया कुबलास, एनवीडिया कुरेंट, एनवीडिया NPP और ओपन सीवी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ये थे। ये वाला भी सवाल बहुत आता है, ये बिल है डेली वाला ना। तो ये बिल है डेली वाला, इसमें लिखना होता है डाटा एक्सेस रेट कैपेबिलिटी, बैंडविड्थ, डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और हाउ मेनी हॉप्स पर सेकंड। ये आपने लाजमी करना है ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इसी है, ठीक है। बात तो ये जो है वीडियो है, बाकी आपने एंड्स आउट में ये जो हमारे पास PDF है इसको आपने देखना है लाजमी, लाजमी इसको रीडिंग करनी है ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी क्लियर हो सके। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है MPI की बेसिक्स, MPI इनिट, फाइनलाइज, कॉम साइज, कॉम रैंक, MPI सेंट और रैक भी, ठीक है। तो ये लाजमी आपने करना है। ठीक है, फिर ये जो है आज की वीडियो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।